नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है नारायण सर क्लासेस के इस नए वीडियो में। अध्याय 6 जीव विज्ञान में जो है वंशागति का आणविक आधार, और इसका हम लोगों ने भाग 11 तक पढ़ लिया है और आज का भाग होगा 12 यानी कि 12। और इस भाग में हम लोग जानेंगे लैक ओपेरान के बारे में। लैक ओपेरान क्या होता है, तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस लेसन का और इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से नीट और अन्य परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसे जो है जानना बहुत ही ज़रूरी है। इससे पहले जो है प्रीवियस सेशन से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं और उस क्वेश्चन का आंसर आपको जो है कमेंट बॉक्स में देना है। सभी लोग आंसर देने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आंसर देने वालों की संख्या बहुत ही कम है और इससे हमें ये लग रहा है कि आप लोग जो है पढ़ाई सही ढंग से नहीं कर रहे हैं। तो एग्जामिनेशन में अच्छा नंबर लाना है और आपको जो है आगे की तैयारी को बहुत ही मजबूत बनाना है, तो आप जो है मन लगा करके पढ़िए और जो भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं सेलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं और इसका आंसर देने का प्रयास अवश्य कीजिए। तो जान लेते हैं ये क्वेश्चन कौन सा है और इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, आणविक जीव विज्ञान का सेंट्रल डोग्मा किसने प्रस्तुत किया। हमने इसे बताया है आणविक जीव विज्ञान का सेंट्रल डोग्मा किसने प्रस्तुत किया। दूसरा है, डीएनए से आरएनए से डीएनए बनने को क्या कहते हैं। प्रीवियस जो लेक्चर था, प्रीवियस जो वीडियो था, उसमें बहुत ही अच्छे से हमने इसके बारे में बताया है। आगे जान लेते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है, आरएनए से डीएनए बनने में कौन सा एंजाइम सहायक होता है, ये बता देना है। उसके बाद से चौथा क्वेश्चन है, किन विषाणुओं में आरएनए आनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है, डीएनए नहीं। उन विषाणुओं का नाम लिख देना है। उसके बाद से पांचवा क्वेश्चन है, एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना किसने प्रस्तुत किया। जिसने भी प्रस्तुत किया है उसका नाम लिख देना है। हमने खूब अच्छे से बताया है, तो प्रीवियस सेशन में जो है इसको खूब अच्छे से हमने बताया है और उम्मीद है कि आप लोगों ने यदि पढ़ा होगा तो ज़रूर इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। तो अब हम शुरू करेंगे आज का ये 12वां भाग इस अध्याय का और इसमें जो है हम लोग पढ़ेंगे लैक ओपेरान। तो बने रहिए इस वीडियो में, और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ध्यान से आप वीडियो देखिए, अंत तक देखिएगा और यदि लगे कि हाँ सब कुछ ठीक है तो आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके बाद से आप जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि लैक ओपेरान क्या होता है। लैक ओपेरान, इसको जो है लैक ओपेरान हिंदी में बोला जाता है लैक प्रचालेक ओपेरान। ये क्या है, तो लैक ओपेरान जो है इसको समझने के लिए कुछ हम यहाँ पे इम्पोर्टेंट बातें आपसे करेंगे और आप जो है हमारी बातों को खूब ध्यान से सुनिएगा और उसे मस्तिष्क में बिठा लीजिएगा। यदि आप हमारी इन बातों को ध्यान से सुन पाएंगे तो लैक ओपेरान को बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। तो लैक ओपेरान के बारे में सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि लैक ओपेरान की स्पष्ट जानकारी किसने दिया। तो लैक ओपेरान की स्पष्ट जानकारी दो वैज्ञानिकों ने दिया, एक है फ्रैंकोइस जैकब व दूसरा है जैकवे मोनार्ड। यानी कि क्या है ये, तो लैक ओपेरान की स्पष्ट जानकारी फ्रैंकोइस जैकब एवं जैकवे मोनार्ड ने प्रस्तुत किया। यानी कि लैक ओपेरान की जो स्पष्ट जानकारी है किसने दिया, तो फ्रैंकोइस जैकब व जैकवे मोनार्ड ने।
इसको जो है जैकब और मोनार्ड भी कहते हैं, यानी कि इसकी जानकारी जो है जैकब एवं मोनार्ड ने दिया। किसने? तो जैकब एवं मोनार्ड ने। ये बात जो है याद रखिए कि लेक ओपेरॉन की जानकारी किसने दिया, और ये जो है नीट एग्जाम में पूछता है कि लेक ओपेरॉन किसने प्रस्तुत किया। तो ये दो वैज्ञानिकों का नाम वहाँ पे ऑप्शन में मिलेगा, एक है जैकब और दूसरा है मोनार्ड। ये जो है याद रखिए। अब हम ये जानेंगे कि लेक ओपेरॉन होता क्या है। तो अभी हमने कहा कि हमारी बातों को जो है आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। यदि जो है हमारी बातों को आप ध्यानपूर्वक सुन लिए तो लेक ओपेरॉन के बारे में आप बहुत ही अच्छे से जान पाएंगे। तो लेक ओपेरॉन होता क्या है? तो लेक ओपेरॉन एक तंत्र के बारे में बताता है। लेक ओपेरॉन जो है एक तंत्र के बारे में बताता है। दोनों वैज्ञानिकों ने बताया कि किस प्रकार से डीएनए पर कुछ ऐसे जीन होते हैं जो संरचनात्मक जीन के कार्यों का नियमन या नियंत्रण करते हैं। क्या मतलब कि डीएनए पर कुछ ऐसे जीन होते हैं जो संरचनात्मक जीन के कार्यों का नियमन या नियंत्रण करते हैं। अभी संरचनात्मक जीन के बारे में बताएंगे कि क्या होता है। अर्थात कह सकते हैं कि संरचनात्मक जीन में जो mRNA बनता है, संरचनात्मक जो डीएनए पर जीन होते हैं उससे mRNA बनता है, उसका नियंत्रण कैसे होता है? तो इसके नियंत्रण के लिए डीएनए पर दो जीन और होते हैं। mRNA के बनने के नियंत्रण के लिए जो डीएनए पर कितने और जीन होते हैं? तो दो जीन और होते हैं। वे जो दो जीन हैं किस प्रकार से संरचनात्मक जीन का नियमन करते हैं, जिससे कि उस संरचनात्मक जीन पर mRNA का निर्माण होता है, वह लेक ओपेरॉन के द्वारा जैकब व मोनार्ड ने बताया था। ये जो बातें हैं लेक ओपेरॉन के द्वारा जैकब व मोनार्ड ने बताया था कि संरचनात्मक जीन पर mRNA बनता है तो उसको जो है दो और जीन नियंत्रित करते हैं, और किस तरह से नियंत्रित करते हैं इसके बारे में जानकारी जो है किसने दिया था? जैकब व मोनार्ड ने दिया था। और पहले भी मैंने आप लोगों को बता दिया है कि डीएनए से सबसे पहले mRNA बनता है, वह mRNA से प्रोटीन बनता है। क्या? तो डीएनए से mRNA बनता है, इसके बारे में हमने पहले बताया हुआ है, और mRNA से जो है प्रोटीन बनता है। इसकी जानकारी जो है मैंने पहले ही दे दिया। स्टेप बाय स्टेप हमने जानकारी दिया था, लेकिन अब डीएनए से mRNA बनेगा, और वह जो आरएनए जिससे स्पेशल टाइप का एक प्रोटीन बनेगा। अब क्या? डीएनए से जो mRNA बनेगा और उस mRNA से स्पेशल टाइप का प्रोटीन बनेगा, और उस mRNA का नियंत्रण होता है। यानी कि जिस mRNA से स्पेशल टाइप का प्रोटीन बनता है उस mRNA का नियंत्रण होता है। अब वह नियंत्रण कब होगा? mRNA कब बनेगा? इसके नियंत्रण के लिए जो जीन होते हैं, दो जीन होते हैं। किस पर? तो डीएनए पर। mRNA बनने के नियंत्रण के लिए डीएनए पर दो जीन उपस्थित होते हैं, जिसमें से एक को यानी कि एक को कहा जाता है प्रमोटर जीन और दूसरे को कहा जाता है रेगुलेटरी जीन। और ये जो दोनों जीन होते हैं डीएनए पर होते हैं। तो ये दो प्रकार के जीन डीएनए पर होते हैं। ये दोनों जीन चाहेंगे तो डीएनए पर mRNA बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। और ये कौन कौन से जीन हैं? तो अभी हमने बताया, पहला जो है उन्नायक है यानी कि प्रमोटर, और दूसरा जो है नियामक जीन है यानी कि रेगुलेटरी जीन। अब इसके बारे में अभी हम डिटेल्स में बताएंगे कि ये किस तरह से जो है mRNA के बनने के लिए नियंत्रण करते हैं। पहले हम लेक ओपेरॉन के बारे में देख लेते हैं कि लेक ओपेरॉन होता क्या है। तो अभी हमने बताया कि लेक ओपेरॉन एक तंत्र है जो बताता है कि संरचनात्मक जीन से डीएनए पर कैसे mRNA बनता है। संरचनात्मक जीन से डीएनए पर कैसे mRNA बनता है इसके बारे में बताता है लेक ओपेरॉन। यहाँ पे जो है लेक शब्द है और ओपेरॉन शब्द है। तो लेक का अर्थ होता है लैक्टोज, और लैक्टोज बोले तो एक शुगर मॉलिक्यूल,
और ओपेरॉन कहा जाए तो ओपेरान का मतलब होता है तो जीनों का समूह। ये बातें जो है याद रखनी है। ठीक, तो लेक ओपेरॉन के बारे में अभी हम लोगों ने जाना कि इसमें क्या किया जाता है। तो दो वैज्ञानिक आते हैं, जैकब व मोनार्ड, और इन्होंने बताया कि जो दो जीन होते हैं डीएनए पर, वह एमआरएनए को बनाने के लिए किस प्रकार से नियंत्रित करते हैं, यानी कि संरचनात्मक जीन से एमआरएनए कैसे बनता है, इसके बारे में जो है ये जैकब और मोनार्ड ने बताया। ठीक, तो आगे हम इसी बात को हम आगे बढ़ाएंगे कि लेक ओपेरॉन की स्पष्ट जानकारी फ्रैंकोइस जैकब एवं जैकब मोनार्ड ने प्रस्तुत किया। किसने किया? तो फ्रैंकोइस जैकब व जैकब मोनार्ड ने। अब उन्होंने बताया कि लेक ओपेरॉन के पॉलीसिस्ट्रोनिक, उन्होंने बताया कि लेक ओपेरॉन के पॉलीसिस्ट्रोनिक संरचनात्मक जीन का नियमन एक सामान्य उन्नायक यानी कि प्रमोटर जीन द्वारा एवं एक नियामक जीन, इसी को कहेंगे रेगुलेटरी जीन द्वारा होता है। अब देखिए पॉलीसिस्ट्रोनिक किसमें होता है? पॉलीसिस्ट्रोनिक मतलब कि वह एमआरएनए जिस पर कि एक से अधिक एंजाइम भाग लेते हैं, एक से अधिक एंजाइम, वही तो पॉलीसिस्ट्रोनिक होता है, और ये बैक्टीरिया में होता है। तो ये जो दोनों वैज्ञानिक थे वो अपना प्रयोग बैक्टीरिया पर ही किए थे। ये दोनों वैज्ञानिक जो अपना प्रयोग बैक्टीरिया पर ही किए थे, और उन्होंने इस बैक्टीरिया पर जो पॉलीसिस्ट्रोनिक संरचनात्मक जीन का जो नियमन होता है, नियमन एक सामान्य उन्नायक यानी कि प्रमोटर जीन द्वारा एवं एक नियामक जीन यानी कि रेगुलेटरी जीन के द्वारा होता है। ये बातें जो है ये दोनों वैज्ञानिकों ने बताया था। इस प्रकार की व्यवस्था जीवाणुओं में पाई जाती है। अभी हमने बताया कि ये जीवाणुओं में होता है, यानी कि इस प्रकार की व्यवस्था जीवाणुओं में पाया जाता है। इस प्रकार की व्यवस्था कहाँ पाया जाता है? तो जीवाणुओं में पाया जाता है, और इसे ही प्रचालेख कहा जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है? तो इसे ही प्रचालेख कहते हैं। इसे ही प्रचालेख, जैसे उदाहरण लेक प्रचालेख, ट्रिप प्रचालेख व वेल प्रचालेख। यहाँ पे लेक का मतलब है क्या? लैक्टोज। उसके बाद से ट्रिप का मतलब क्या है? ट्रिप्टोफैन। और वेल का मतलब है क्या? वैलिन। यानी कि ये जो लैक्टोज है एक शुगर मॉलिक्यूल है, उसके बाद से ट्रिप्टोफैन एक प्रकार का अमीनो एसिड है, और वैलिन भी एक प्रकार का क्या है? एमिनो एसिड है। और इसी के बारे में संपूर्ण जानकारी जो है फ्रैंकोइस जैकब व जैकब मोनार्ड ने दिया, और इसी को बोला जाता है लेक प्रचालेख। ये जो है आप समझ गए कि लेक प्रचालेख क्या है। एक बार फिर से हम इसको रिपीट कर देते हैं कि इसके बारे में जो जानकारी है जैकब व मोनार्ड ने दिया,
उन्होंने बताया कि लैकोपेरोन पॉलीसिस्टोनिक संरचनात्मक जीन का नियमन एक सामान्य उन्नायक यानी कि प्रमोटर जीन द्वारा एवं एक नियामक जीन जिसे रेगुलेटरी जीन के द्वारा होता है। होते तो और जीन होते हैं, जैसे कि ऑपरेटर, 3 प्रकार के जीन होते हैं किसमें, संरचनात्मक जीन में, लेकिन यहाँ पे जो है 2 प्रकार के जीन मुख्य हैं जो क्या करते हैं, तो mRNA के बनने के लिए नियमन करते हैं। और इसी प्रकार की व्यवस्था को उन्होंने जीवाणुओं में पाया, जीवाणुओं पर उन्होंने अध्ययन किया और इस प्रकार की व्यवस्था सामान्यतः जीवाणुओं में पाई जाती है और इसे ही प्रचालेख कहा जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है, प्रचालेख। जैसे कि लैक प्रचालेख यानी कि लैक्टोज प्रचालेख, ट्रिप प्रचालेख यानी कि ट्रिप्टोफैन और वैल प्रचालेख यानी कि वैलिन। अब जो है ये जो उन्नायक है या नियामक जीन कब चाहेंगे, जब चाहेंगे, जब आवश्यकता होगी, जब प्रोटीन बनाने के लिए mRNA की आवश्यकता होगी तभी ये जीन चाहेंगे क्या करना, तो mRNA को बनाना उस DNA के खंड पर, खंड कर रहे हैं उस DNA के भाग पर। इनमें जो ये लैक है वो क्या है, तो लैक जो है एक प्रकार का इंड्यूसर है, इंड्यूसर जो क्या करता है, संरचनात्मक जीन को प्रेरित करता है क्या करने के लिए, तो mRNA बनाने के लिए। देखिए इनमें लैक क्या है, तो लैक जो है एक इंड्यूसर है जो संरचनात्मक जीन को प्रेरित करता है क्या करने के लिए, तो mRNA को बनाने के लिए। तो ये जो है इतनी बातें जो है आप ध्यान से सुने होंगे तो बहुत ही अच्छे से समझ पाए होंगे, और यदि आप इसे नहीं समझें तो अब जो है हम इसको फिगर के द्वारा जो है दिखाएंगे और यहाँ पे आप खूब अच्छे से समझ पाएंगे। तो अब हम इसे फिगर के द्वारा देखते हैं कि किस तरह से ये जो इंड्यूसर यानी कि लैक है वो अपना कार्य करते हैं क्या करने के लिए, तो mRNA को DNA के भाग पे बनाने के लिए। तो ये बातें जो है आप जो है इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे हम लोग अब जो है इसे फिगर के द्वारा प्रदर्शित करेंगे कि किस तरह से जो है DNA पर mRNA का बनता है, कि DNA पर mRNA बनता है किसके द्वारा, तो उस संरचनात्मक जीन के द्वारा। अब जो ये DNA का भाग है और इसमें जो है मुख्य रूप से जो जीन पाए जाते हैं उसको हमें यहाँ पे दर्शाना है। तो 3 जीन जो है इसमें होते हैं। इस DNA पर सबसे जो पहला जीन होता है वो क्या होता है, तो वो होता है नियामक जीन यानी कि रेगुलेटरी जीन, नियामक जीन, रेगुलेटरी जीन। उसको जो है लैक फर्स्ट द्वारा प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद से अगला आता है उन्नायक, उन्नायक जीन यानी कि यह है प्रमोटर, प्रोमोटर। और अगला जो आता है वह है क्या, तो ऑपरेटर जीन, ऑपरेटर जीन। उसके बाद से जो ये भाग दिख रहा है इतना भाग जो है कहलाता है क्या, तो संरचनात्मक जीन, संरचनात्मक जीन। तो DNA के भाग पर जो है इतने जीन होते हैं। संरचनात्मक में भी 3 भाग होते हैं, एक है लैक Z, लैक Y, लैक Z, लैक Y, और एक होता है लैक A, लैक A।
ये जो है 3 भाग होते हैं किस पर, तो संरचनात्मक जीन पर। और ये जो है यही संरचनात्मक जीन है जहाँ पर कि mRNA बनता है, इसी पर जो है mRNA बनता है। कैसे कैसे बनता है अभी जो है हम ये सारा प्रोसेस बताएंगे। सबसे पहले जो है नियामक जीन होता है इस डीएनए पर, और नियामक जीन को जो है कहा जाता है रेगुलेटरी जीन। उसके बाद से इस लाइक फर्स्ट द्वारा प्रदर्शित करेंगे। उसके बाद से उन्नायक जीन, इसे प्रमोटर कहा जाता है, प्रमोटर जीन। उसके बाद से ऑपरेटर जीन, इसको हिंदी में भी ऑपरेटर ही बोला जाता है। उसके बाद से संरचनात्मक जीन आता है यानी कि स्ट्रक्चरल जीन आता है, और इसके 3 भाग होते हैं, लेग जेड, लेग वाई और लेग ए। जैसे कि हम लोग इसी तरह से डीएनए की संरचना बनाए थे। ठीक, यही संरचना है। तो हम लेते इतना भाग जो है किसका है, तो नियामक जीन का है। उसके बाद से यहाँ तक का भाग किसका है, तो उन्नायक का है। यहाँ से यहाँ तक का भाग किसका है, तो प्रमोटर का है, प्रमोटर जीन का। और उसके बाद से ये जो पार्ट दिख रहा है ये ऑपरेटर जीन का है, और इतना से ये भाग जो है किसका है, तो संरचनात्मक जीन का है। इसी को हम लोग जो है यहाँ पे इसको खोल दिए दोनों श्रृंखलाओं को, और यहाँ पे प्रदर्शित किए हैं कि डीएनए के भाग पर ये जो जीन होते हैं ये उपस्थित होते हैं। जीन की संख्या जो है उसमें जो है न्यूक्लियोटाइड होते हैं। न्यूक्लियोटाइड ही जो है एक प्रकार के जीन है, और एक डीएनए पर बहुत संख्या में जीन पाए जाते हैं। लाखों करोड़ों की संख्या में जो है जीन पाए जाते हैं, मिलियंस में। तो ये जो जीन होते हैं ये लक्षणों को जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रदर्शित करते हैं। तो यही जीन होते हैं। अब जो है हम इस पर जानेंगे कि mRNA कैसे बनता है। mRNA कैसे बनता है, तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है तो इसके बारे में हम पहले जानेंगे। तो जो नियामक जीन है सबसे पहले अपना एक mRNA बनाता है, mRNA बनाता है। जैसे कि ये जो है इस नियामक जीन का mRNA 3' to 5', ये क्या है तो mRNA। यही mRNA क्या बनाता है तो रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है। और इसका कार्य क्या होता है तो किसी भी कार्य को क्या कर दे, बंद कर दे या रोक दे, किसी भी कार्य को जो है बंद कर दे। और ये जो रिप्रेसर प्रोटीन होता है इस ऑपरेटर से जुड़ जाता है। किससे, तो इस ऑपरेटर से जो है जुड़ जाता है। ये क्या है तो रिप्रेसर प्रोटीन है। रिप्रेसर प्रोटीन, तो ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है वो ऑपरेटर से जुड़ जाता है। दूसरी बात कि जो आरएनए पॉलीमरेज है जो कि डीएनए के भाग पर आरएनए को बनाता है, उसको स्थान कौन देता है तो उसको स्थान जो है ये उन्नायक जीन देता है। कौन, तो उन्नायक जीन। ये क्या है तो आरएनए पॉलीमरेज है, पॉलीमरेज। और इसको स्थान कौन देता है तो ये उन्नायक यानी कि प्रमोटर जीन देता है। अब ये जो प्रमोटर जीन आगे कब बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा तभी तो ये आरएनए का निर्माण करेगा, लेकिन आगे वह कब तक नहीं बढ़ेगा जब तक कि ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है वो ऑपरेटर जीन से जुड़ा हुआ है। रिप्रेसर प्रोटीन जो है ऑपरेटर जीन से जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ने के लिए इसको यहाँ से हटना होगा, यदि हटता नहीं है तो यह जो है जीन आगे नहीं बढ़ेगा। जब संरचनात्मक जीन को आवश्यकता होगी क्या करने के लिए तो mRNA को बनाने के लिए, तभी जो है क्या होगा तो ये जो रिप्रेसर प्रोटीन होगा वो हटेगा यहाँ से ऑपरेटर जीन से, और ये जो नायक जीन है वो आगे बढ़ेगा और इस संरचनात्मक जीन पर mRNA की रचना होगी।
ठीक, इतनी बातें जो है आप इसे याद किए रहिए। आगे बढ़ जाते हैं। और जब ये जुड़ा हुआ है, जब यह जुड़ा हुआ है तो इस स्थिति को बोला जाता है स्विच ऑफ लैक ओपेरॉन। इसको बोला जाता है स्विच ऑफ लैक ओपेरॉन, यानी कि लैक ओपेरॉन का स्विच ऑफ है। ये उन्नायक जीन आगे नहीं बढ़ेगा जब तक ऑपरेटर से ये जुड़ा हुआ है रिप्रेसर जीन, और यह mRNA नहीं बनाएगा। अब इसको हटाने के लिए वही आता है इंड्यूसर। जैसे कि यहाँ पे जो है हम लोगों ने लैक लिया, लैक्टोज इंड्यूसर। कौन सा इंड्यूसर है? तो लैक्टोज है, लैक्टोज इंड्यूसर है। और ये इंड्यूसर जब आ करके यहाँ पे जुड़ता है किससे? तो इस रिप्रेसर प्रोटीन से, तो ये जो रिप्रेसर प्रोटीन होता है वो हट जाता है। रिप्रेसर प्रोटीन क्या हो जाता है? तो हट जाता है। हटा देते हैं इसको। रिप्रेसर प्रोटीन जो है यहाँ से क्या हो गया? तो हट गया। यहाँ से जो है रिप्रेसर प्रोटीन क्या हो जाता है? तो हट जाता है। और जैसे ही रिप्रेसर प्रोटीन यहाँ से हटता है, ये उन्नायक आगे बढ़ता है। ये उन्नायक जो है क्या होता है? तो आगे बढ़ता है। रिप्रेसर प्रोटीन जब हटता है तो इस स्थिति को बोला जाता है स्विच ऑन ऑफ लैक ओपेरॉन, यानी कि क्या हो गया? स्विच ऑन हो गया। अब जो है ये उन्नायक आगे की ओर बढ़ेगा। उन्नायक जीन पर उपस्थित आरएनए पॉलीमरेज है वो आगे बढ़ेगा और किसका निर्माण करेगा? तो mRNA का निर्माण करेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया? तो अब mRNA बनाने के लिए स्विच ऑन हो गया। अब जो है इस पर बनेगा क्या? तो mRNA ये जो है 3' है और ये जो है क्या है? तो 5' है। और यहाँ पे बन गया क्या? तो mRNA, यानी कि संरचनात्मक जीन में जो mRNA बनता है उसका नियंत्रण यहाँ पे 2 जीन कर रहे हैं। कौन कौन? तो एक नियामक जीन और दूसरा उन्नायक जीन। नियामक जीन और उन्नायक जीन। ये जो नियामक जीन है वह mRNA बनाएगा और उस पर बनेगा mRNA बनाएगा और उस पर बनेगा क्या? रिप्रेसर प्रोटीन। और रिप्रेसर प्रोटीन जो है आ करके जुड़ेगा कहाँ पे? ऑपरेटर जीन से। और जब तक जुड़ा रहेगा तब तक इसे कहेंगे स्विच ऑफ लैक ओपेरॉन। और ये जो आरएनए पॉलीमरेज है वो आगे नहीं बढ़ेगा। और जैसे ही ये इस पर आकर के इंड्यूसर जुड़ता है, ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है वो हट जाता है और इस स्थिति को बोला जाता है स्विच ऑन ऑफ लैक ओपेरॉन। और इस कारण जो है आरएनए पॉलीमरेज जाता है संरचनात्मक जीन पर और बनाता है क्या? तो आरएनए पॉलीमरेज जो है बनाता है इस पर क्या? तो mRNA को। क्योंकि हमने बताया कि ये जो है बैक्टीरिया पर प्रयोग किया गया, तो ये जो है पॉलीसिस्टोनिक है। क्या है? पॉलीसिस्टोनिक है। यानी कि इस जो mRNA है इस पर जो है अलग अलग क्या होगा? तो अलग अलग प्रकार का एंजाइम जुड़ेगा। जैसे कि ये जो है, ये जो एक पार्ट हुआ, ये जो एक पार्ट हुआ और ये एक पार्ट हुआ, 3 भाग है। लैक Z ये इतना पार्ट बनाएगा, लैक Y जो है इतना पार्ट बनाएगा और लैक A जो है इतना पार्ट बनाएगा। ये जो पार्ट बना है लैक Z द्वारा ये क्या है? तो बीटा गैलेक्टोसाइट है। इसे बोला जाएगा बीटा गैलेक्टोसाइट। उसके बाद से जो लैक वाई वाला भाग बना रहा है इसको कहा जाता है परमियस।
और उसके बाद से लैक ए वाला जो संरचनात्मक जीन बना रहा है इसको बोला जाता है क्या, जो ये लैक ए वाला बना रहा है इसको कहा जाता है ट्रांस एसिटिलेज। तो ये अलग अलग जो संरचनात्मक जीन होते हैं, अलग अलग प्रकार का जो ये एंजाइम होते हैं उसको बनाते हैं, अलग अलग प्रकार का एंजाइम ये बनाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो है हम लोगों ने जाना कि लैक ओपेरोन क्या होता है। तो लैक ओपेरोन पर जो है mRNA DNA पर mRNA का निर्माण होता है संरचनात्मक जीन पर, और उसका नियंत्रण जो है दो प्रकार के जीन करते हैं, एक को बोला जाता है नियामक जीन और दूसरे को कहा जाता है उन्नायक जीन। ठीक, तो इतनी जो है बातें यहाँ पर याद रखनी है। मुख्य mRNA जो होता है स्ट्रक्चर जीन से ही बनता है। ये जो मुख्य RNA है वो किससे बन रहा है, तो स्ट्रक्चरल जीन से ही बनता है। लेकिन स्ट्रक्चरल जीन जो है जब तक mRNA नहीं बनाता, जब तक जो है संरचनात्मक जीन जो है mRNA नहीं बनाता, तब तक रिप्रेसर जो प्रोटीन है इससे जुड़ा होता है, ऑपरेटर जीन से। और जब संरचनात्मक जीन इन प्रोटीनों को बनाता है, इन जो प्रोटीन है उसको बनाता है, mRNA को बनाता है, तब जो है ये रिप्रेसर जो प्रोटीन होते हैं वे हट जाते हैं। तो यही जो पार्ट है वो पूरा कहलाता है क्या, लैक ओपेरॉन। इसी तरह से जो है यहाँ पे क्या, तो ट्रिप प्रचालक आएगा, ये जो है लैक्टोज प्रचालक के लिए था। उसी तरह से जो है यहाँ पे ट्रिप प्रचालक इंड्यूसर आएगा, इसके लिए ट्रिप्टोफैन आएगा, ट्रिप्टोफैन आएगा यहाँ पे जुड़ेगा, और क्या होगा, उसी तरह से जो है फिर से mRNA का निर्माण होगा। तो इतनी बातें जो है आप खूब अच्छे से समझ लीजिएगा। और हम जो है यहाँ पे लगभग में इस लेसन को कंप्लीट कर चुके हैं, और जितने भी हम यहाँ पे पार्ट बताए हैं सब जो है इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछता है ये जान लीजिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछेगा कि ये जो संरचनात्मक जीन का लैक जेड भाग है वो क्या बनाता है, लैक वाई भाग है वो क्या बनाता है, लैक ए भाग है वो क्या बनाता है। उसके बाद से ये पूछ सकता है कि लैक ओपेरॉन में लैक है क्या, या ट्रिप प्रचालक में ट्रिप है क्या, इसके बारे में पूछ सकता है। या लैक ओपेरॉन किसने प्रस्तुत किया, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। और ये जो है नीट के एग्जाम से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आप जो है कुछ भी आप लोगों को छोड़ना नहीं है, सब जो है हम एक क्रम से बता रहे हैं, आप क्रम से स्टडी कीजिए और इस जो है इस भाग को मजबूती से अध्ययन कीजिए ताकि कभी भूले ना और एग्ज़ाम में जो है आप इसको अच्छे से हल कर पाएँ। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, और एक बार फिर से कहेंगे कि आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए नारायण सर क्लासेस के साथ।